तुम मुंबई में बरसने वाले बादल, मुंबई में बरसने वाले बादल, तुम इस साल अपनी ड्यूटी में मुस्तैद क्यों नहीं थे? वहां तो तुम्हें करीब 3 महीने बरसना था ना? पिछले साल ही मेरा प्रमोशन हुआ है महाराज, और नियम के तहत इस साल मुझे एक असिस्टेंट मिलना चाहिए था पानी ढोने के लिए, नहीं मिला। असिस्टेंट मिलना चाहिए था? अरे असिस्टेंट की सुविधा इसी साल से बंद कर दी गई है। साल 2013 तक यह सुविधा थी। केदारनाथ जाने वाले बादल को यह सुविधा मिली थी। जानते नहीं उसने क्या किया? मैं अकेले इस तबाही के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ महाराज। लोगों ने धारी देवी को विस्थापित किया, जैसे वह देवी नहीं साधारण नारी हो गई है। अपने प्रण को तोड़कर गंगा को अपवित्र कर डाला, और इतना ही नहीं महाराज, उस तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बना डाला। हम मूसलाधार रूप में बरस गए तो दोषी हो गए, उसका भी एक कारण था महाराज। वहाँ की दुर्दशा देखकर हम रो पड़े और पड़ गए महाराज। तुम्हें तो बगल से पानी लेके बरसना था ना? ड्यूटी पूरी किया करो, बहाने बनाने की आदत मत डालो। और आप कश्मीर में बरसने वाले बादल, तुम कश्मीर में बार बार बरसने क्यों चले जाते हो? वहाँ क्या समस्याएं कम है जो लोगों को और दुख देने चल देते हो? भला बार बार बाढ़ का क्या मतलब है? जब हमें बरसने भेजा गया है तो बरसेंगे ही ना। बाढ़ के लिए झेलम जिम्मेदार नहीं है। बाढ़ इतना सकरा कर लिया है कि पानी आगे ले ही नहीं जा पाती, और पानी इधर उधर फैल जाता है। और लोग पिछले साल जब बाढ़ आई तो जो जलमार्ग बन गया उसमें फैले कचरे को अब तक नहीं हटाया, तो बाढ़ तो आएगी ही ना। एक बात बताइए महाराज, अब आसाम वाले बादल से भी तो प्रश्न कीजिए जो हर साल तबाही ले आता है। कहो भाई, जो कुछ तुम्हें भी कहना है कह डालो। हम अकेले तो जिम्मेदार नहीं है, क्या ब्रह्मपुत्र जिम्मेदार नहीं है? हर साल तो अपना रास्ता बदल लेती है। 1950 से भूकंप क्या आ गया, उसको तो अपना रास्ता बदलने का लाइसेंस ही मिल गया है। वहाँ बचाव का कोई रास्ता भी तो नहीं अपनाया जा रहा है, और यह क्षेत्र तो ऊपर रेनफॉल के नीचे में पड़ता है, तो हम तो बरसने को मजबूर है ना महाराज। जो बादल कहीं जाने को मजबूर नहीं, उनसे जाकर पूछिए ना कि गुजरात और राजस्थान में इतना पानी लेकर क्यों चले गए कि वहाँ तो बाढ़ ही आ गई। हाँ, अच्छी याद दिलाई। जी महाराज। गुजरात और राजस्थान वाले बादलों को बुलाया जाए। गुजरात और राजस्थान के बादल हाजिर हो। अरे आप दोनों वहाँ इतना क्यों बरस गए और वहाँ गए ही क्यों? जरा घूमने निकल पड़े, एक दूसरे का साथ मिला तो सोचा गुजरात की व्यवस्था देखा थे। थोड़ा आगे बढ़े तो एक समाचार पत्र में गिर के 3 सिंह शावकों का चित्र दिख गया था। बड़े क्यूट लग रहे थे, अपने को रोक ना पाए और देखने चल दिए। अब तब पानी ढोते ढोते थक गए थे, पानी बरसाकर थोड़ा हल्के हो लिए। फिर आगे बढ़े रंगीलो राजस्थान देखने। हमें नहीं पता था कि वे इतना पानी भी नहीं संभाल पाएंगे। अच्छा, तो इतना बरस गए कि 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला। अरे जनधन और पशुओं की हानि के साथ एशियाटिक लॉयन भी मारे गए। तुम्हें इतना भी नहीं पता, बड़ी मुश्किल से उनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। आगे से ध्यान रखना। सबसे बड़ी समस्या तो खेत खलिहान वाले बादलों के साथ आ रही है। जी महाराज। खेत खलिहान वाले बादलों को बुलाया जाए। जो आ गया महाराज। खेत खलिहान वाले बादल हाजिर हो। अरे भला तुम दोनों वहां बरसते क्यों नहीं? अन्न नहीं उपजेगा तो जनता खाएगी क्या? किसान जीवित रह पाएगा क्या? तुम्हारी मनमानी और जनता की परेशानी। महाराज, खेत खलिहान बच कहाँ रहे हैं? पिछले साल जहाँ खेत था आज वहाँ मकान खड़े हैं। हमारा जीपीएस सिस्टम जहाँ खेत बताता है
वहाँ पहुँचकर फैक्ट्रियाँ मिलती हैं। अब जहाँ अकेले चलते हैं वहीं बरस ही लेते हैं। अरे अपना जीपीएस सिस्टम ठीक कर लो, अंदर तक जाया करो, प्यासी धरती दिखेगी वहाँ बरसो। अब वहाँ जाने का मन भी नहीं करता। पहले हम बरसते थे तो बच्चे खुश होते थे, पानी में छपक छैया खेलते थे, कागज की नाव बनाते थे। अब वे छाता लेके निकलते हैं जो हमें चुभता है। अच्छा, तो तुम लोग मुड़ चलते हो शहर की ओर, जहाँ भरे सीवर, टूटी सड़कें, पॉलीथीन से भरी नालियाँ। उस इलाके में क्या करने जाते हो? भला तुम्हारी कदर करने वाला कोई है क्या? कम ही होंगे तो तुम्हारा स्वागत करे। अरे कोसे जाते हो, कोसे जाते हैं देखने, शायद स्कूल से आते जाते बच्चे दिख जाए, उनके चेहरे पर पानी बरसने की खुशी दिख जाए। आखिर उनके चेहरे पर खुशी कौन नहीं देखना चाहता महाराज। हम भी उसी लालच के मारे स्कूल की छुट्टी के समय वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे मूर्खो, तुम्हें इतना भी नहीं पता, आजकल के शहर के घरों के नहान घर में शावर लग गए हैं। बच्चे वहीं बारिश का मजा ले लेते हैं, और जिनके घर में शावर नहीं लगा वो भी नाराजगी का नाटक करके अपना स्टेटस बचा लेते हैं। तुम दोनों एक काम करो, शहर के आसपास वाली एरिया में बरस के अपनी ड्यूटी पूरी कर लो, इससे शहर का मौसम भी ठंडा रहेगा। और बाकी अपना जीपीएस सिस्टम ठीक कर लो, तो खेत वाली एरिया में बरसो, किसान खुश होगा, उसकी खुशी में खुश रहना सीखो। अरे थोड़ा बरसो कि बिजली बन सके, सरकार को थोड़ी राहत मिले। भला कोई किसी का सम्मान ऐसे ही नहीं पाता। या मेरे मोहल्ला पानी दे गुरदानी दे, या मेरे मोहल्ला पानी दे गुरदानी दे। अरे काड़ी कोड़ी रेत माँ, पानी बरसे खेत माँ, या मेरे मोहल्ला पानी दे गुरदानी दे, या मेरे मोहल्ला पानी दे गुरदानी दे। अरे बरसना धड़के से दुनिया मर रही पाके से, या मेरे मोहल्ला पानी दे गुरदानी दे, या मेरे मोहल्ला पानी दे गुरदानी दे, या मेरे मोहल्ला पानी। क्या है? गुरदानी वाले आए हैं, जरा पानी तो दे दो। अरे आई रे आई। या मेरे मोहल्ला पानी दे गुरदानी दे, या मेरे मोहल्ला पानी दे गुरदानी दे, या मेरे मोहल्ला पानी दे गुरदानी दे। कानी कोड़ी रेत माँ, पानी बरसे खेत माँ। महाराज की जय हो। महाराज, कुछ किसान जिन्होंने अभी आत्महत्या की थी आपसे मिलना चाहते हैं। बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। किसान हाजिर हो। हमारा अभिनंदन स्वीकार हो महाराज। कहीं हम असमय तो नहीं टपक पड़े, परंतु आवश्यक था इसलिए आना पड़ा। नहीं, कहो कैसे आना हुआ? सूचना मिली कि आपके दरबार में बादलों की पेशी है, उसी सिलसिले में बात करने चले आए। मैं कुछ समझा नहीं। बताता हूँ महाराज। मैं विदर्भ बुंदेलखंड और विजयवाड़ा के क्षेत्र की आसपास की बात करने आया हूँ। वहाँ बादल नहीं पहुँचते, वर्षा नहीं होती, सूखा पड़ रहा है, किसान आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर वहाँ बारिश क्यों नहीं होती महाराज? अरे विजयवाड़ा के पानी की समस्या को तो हल कर लिया गया है। कैसे? हमें नहीं पता। अरे कृष्णा और गोदावरी नदी को जोड़कर अब गोदावरी के बाढ़ का पानी कृष्णा में डालकर पानी की समस्या को हल कर लिया गया है। अब वहाँ किसान को सूखे से जूझना नहीं पड़ेगा। और बुंदेलखंड का क्या मारा?
दिसंबर तक केन और बेतवा नदी को जोड़कर वहाँ की समस्या से भी निजात पा ली जाएगी। ये महाराज, ये सारी व्यवस्थाएं आपके लिए खतरे की घंटी है, संभल जाइए। क्या? सच कह रहा हूँ, विदर्भ के किसान अनुपजाऊ जमीन, पानी की कमी और कमजोर मानसून से परेशान है। अरे वहाँ बादल तो जाना ही नहीं चाहते, वहाँ बदलियां जाती हैं। जी महाराज। बदलियों को बुलाया जाए। बदलिया हाजिर हो। क्यों आपकी शिकायत मिल रही है? परस्ती क्यों नहीं है आप दोनों? महाराज, उस क्षेत्र की जमीन मेटामॉर्फिक रॉक से बनी बहुत कड़ी है, चोट लगती है, इसलिए वहाँ जाना नहीं हो पाता। अच्छा, तो कहाँ थी आप 4 घंटे? मॉल चले गए थे, वहाँ सेल लगी थी, अब गए तो बरस भी आए। आपके यहाँ तो हर के पास उत्तर तैयार है महाराज। पर अब आपके सोचने का समय आ गया है, सोच लीजिए, नए बादलों की व्यवस्था करवाइए और हाँ, मजबूत बादल मंगवाइएगा, वरना जिस दिन सरकार का ध्यान उस क्षेत्र पे पड़ा और नकली बारिश करवा दी, उस दिन आपका क्या होगा महाराज? सिंहासन तो गया। नहीं, जी महाराज। रामू से चाय मंगवाई जाए। 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 महाराज चाय, महाराज चाय, महाराज चाय। कर्म की पलकों पर लाखों स्वप्न पलते हैं। कर्म की पलकों पर लाखों स्वप्न पलते हैं, कर्म से ही हमारा मन संवरता है, कर्म से ही सारा संसार सजता है, कर्म से ही धर्म का सम्मान बनता है, कर्म की दुनिया बड़ी गुलजार होती है, कर्म की बगिया में लाखों फूल हंसते